जरा सोच कर देखिए, अगर दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री लेन अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या हो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर एक नया रास्ता ही बना लिया जाए? आज हम इसी बड़े सवाल की एकदम गहराई तक उतरेंगे, क्योंकि पानी के इसी छोटे से हिस्से पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव एकदम पीक पर है और ईरान इस 34 किलोमीटर चौड़े रास्ते को कंट्रोल करता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। दुनिया का 20% तेल हर दिन, जी हाँ, हर एक दिन इसी एक रास्ते से गुजरता है। ये हमारी एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। तो इसका असल मतलब क्या है? अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पेट्रोल और डीजल के दाम बस पूछिए मत कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हम तेल की कीमतों को 16,000 रुपए प्रति बैरल तक पहुंचते हुए देख सकते हैं, जो आज की कीमतों से कई गुना ज्यादा है। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक तबाही होगी। तो इस तबाही से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स ने कुछ बड़े ही जबरदस्त आइडियाज दिए हैं। चलिए सबसे पहले वाले को देखते हैं कि क्या वो सच में काम कर सकता है। पहला आइडिया, जमीन के नीचे बड़ी बड़ी पाइपलाइंस बिछा दो। सिंपल। और ये कोई हवाई बात नहीं है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, ताकि इस खतरनाक इलाके को पूरी तरह से बाईपास किया जा सके। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? इससे तेल, ड्रोन और मिसाइल जैसे खतरों से बच सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कैपेसिटी। सारी पाइपलाइनें मिलकर भी दुनिया की जरूरत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ढो सकती हैं। मतलब ये एक अच्छा बैकअप जरूर है, लेकिन ये असली समस्या का पूरा हल नहीं है। और एक चीज है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। कच्चे तेल को पाइपलाइन में बहाना नल खोलने जितना आसान नहीं होता। कच्चा तेल बहुत गाढ़ा, चिपचिपा और भारी होता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही गाढ़ी, ठंडी, जमी हुई चाशनी हो और आप उसे एक बहुत लंबे पाइप से धकेलने की कोशिश कर रहे हो। तो इस चाशनी जैसे तेल को आगे बढ़ाने के लिए पाइपलाइन के रास्ते में बहुत बड़े बड़े पंपिंग स्टेशंस बनाने पड़ते हैं। ये स्टेशन किसी बड़ी शोर करने वाली फैक्ट्री जैसे होते हैं। और असली खतरा यही है। दुश्मन को बस एक सस्ता सा ड्रोन चाहिए। वो एक पंपिंग स्टेशन को उड़ा दे और पूरी की पूरी पाइपलाइन हफ्तों के लिए ठप हो सकती है। ठीक है, तो पाइपलाइन वाला आइडिया पूरा सल्यूशन तो नहीं है। तो फिर दूसरा आइडिया क्या है? जब समंदर का रास्ता खतरनाक हो तो लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं? अरे भाई, ट्रक और प्लेन का इस्तेमाल कर लो। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जरा इसका हिसाब किताब देखिए, दिमाग घूम जाएगा। तेल ले जाने वाला सिर्फ एक बड़ा समुद्री जहाज अपने अंदर 20 लाख बैरल तेल ले जा सकता है। एक जहाज। अब जरा एक नॉर्मल तेल के ट्रक से इसकी तुलना करते हैं, जिसमें मुश्किल से 200 बैरल तेल आता है। इसका मतलब सिर्फ एक जहाज के तेल के लिए आपको पूरे 10,000 ट्रक चाहिए होंगे। और अब असली प्रॉब्लम सुनिए। हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसे 15 से 20 बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। मतलब आपको हर एक दिन करीब करीब 2 लाख भारी ट्रक सड़क पर उतारने पड़ेंगे। ये तो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। सोचिए जरा, रातों रात 3 लाख नए ट्रक ड्राइवर कहाँ से आएंगे? फिर उनको 1930 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर तय करना होगा। और सबसे मजेदार बात, ये ट्रक खुद तेल पीते हैं। मतलब जिस कीमती तेल को वो लेकर जा रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा तो वो खुद ही फूंक देंगे। अच्छा, तो ट्रक वाला आइडिया भी काम का नहीं है। तो हवाई जहाज का क्या? अमेरिका का जो सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है ना, वो भी मुश्किल से 1000 बैरल तेल ही उठा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक बड़े समुद्री जहाज की बराबरी करने के लिए आपको लगभग 2000 बड़े बड़े कार्गो प्लेन उड़ाने पड़ेंगे हर रोज। सोचिए जरा, आसमान प्लेन से भर जाएगा। एयरपोर्ट्स का क्या होगा? और तेल की कीमत तो बस भूल ही जाइए। तो हाँ, ये आइडिया भी पूरी तरह से बेकार। तो चलिए अब आते हैं सबसे जबरदस्त, सबसे क्रेजी आइडिया पर। अगर ट्रक काम नहीं करते, पाइपलाइन काफी नहीं है, तो क्यों ना हम अपना खुद का एक नया समंदर ही बना ले। आइडिया ये है, अगर आप मैप पर ओमान को देखेंगे तो जमीन का एक चट्टानी टुकड़ा बाहर निकला हुआ है। प्लान ये है कि इसके बीच से सीधा एक रास्ता काट दो, एक बहुत बड़ी नहर जहां से बड़े बड़े जहाज निकल सकें। फिर उनको उस खतरनाक जोन के पास भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आइडिया सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन असलियत में उस रास्ते में पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़। यहाँ नहर बनाने का मतलब सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं है।
इसका मतलब है उन पूरे के पूरे पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाना, फिर उस सारे मलबे को हटाना और रास्ते को इतना चौड़ा करना कि 2 सुपर टैंकर आराम से आजू-बाजू से निकल सकें। तो सवाल ये उठता है, इसमें खर्चा कितना आएगा? देखिए, कुछ साल पहले पनामा कनाल को बस थोड़ा सा चौड़ा किया गया था और उसमें ही करीब 400 करोड़ रुपए लग गए थे। तो इस काम में 1 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा का खर्चा आएगा। और टाइम, अंदाजा है कि ये सब करने में कम से कम 15 साल लग जाएंगे। 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और तब तक तो दुनिया की एनर्जी की जरूरतें भी शायद बदल जाएं। और अब सुनिए इस आइडिया की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक खामी। मान लीजिए हमने पैसा भी जुटा लिया, पहाड़ भी उड़ा दिए और ये शानदार नहर बना भी ली, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उल्टा हमने एक नई और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब दुनिया की पूरी तेल सप्लाई सिर्फ एक ही पतले से रास्ते पर डिपेंड करेगी, और ये रास्ता बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट। दुश्मन को बस एक जहाज डुबोना है और ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद। मतलब हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। तो इसका मतलब क्या हम फंस गए हैं? ये सारे क्रेजी आइडियाज एक ही बात साबित करते हैं कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हम टेक्नोलॉजी में चाहे कितने भी आगे निकल जाए, कुछ चीजें बस हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और आखिर में यह हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो गई है, हम आज भी कुदरत के आगे बेबस हैं। जब तक हमारी दुनिया तेल पर चलती रहेगी, तब तक पानी का ये छोटा सा रास्ता ही असली बॉस बना रहेगा। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या इस मुश्किल पहेली का कोई और हल है? कोई ऐसा आइडिया जिस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, जो इन सबसे बेहतर हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।